आज की हमारी यात्रा होने वाली है हरिद्वार की, जो कि हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेंगे, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए वीडियो बराबर मिलते रहते हैं। हरिद्वार, जिसे कि हरि का द्वार भी कहा जाता है। मेरी यात्रा की शुरुआत हुई लखनऊ से हम सुबह 5 बजे के आसपास पहुंच चुके थे हरिद्वार। यह है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, जो कि बाहर से देखने पे बिल्कुल मंदिर की तरह दिखता है। हमको यहाँ से जाना था हर की पौड़ी, जो कि हरिद्वार का प्रमुख आकर्षण है, जो कि रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। हर की पौड़ी तक जाने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो या रिक्शा, जो कि 15 से 20 रुपए चार्ज करते हैं और आपको हर की पौड़ी तक छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ऑटो से जाते हैं तो हर की पौड़ी से पहले ही आपको ऑटो वाले छोड़ देते हैं। अगर आप रिक्शे से जाते हैं तो फिर आप हर की पौड़ी तक जा सकते हैं, क्योंकि आगे रास्ते पर जाके सिर्फ रिक्शे ही आगे जा सकते हैं, बाकी अन्य कोई भी साधन आगे नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन हम हरिद्वार बिल्कुल सुबह पहुंचे थे, इसलिए हमने रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी तक पैदल जाना ही सही समझा, क्योंकि सुबह का टाइम था तो थोड़ा टहलना भी हो जाएगा। रेलवे स्टेशन के बाहर आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत से अखाड़े और आश्रम देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इन आश्रमों में रुकना चाहते हैं तो बहुत कम पैसे दे के आप इन आश्रमों में रुक सकते हैं, और कई ऐसे आश्रम हैं जहां आप बिना पैसे दिए भी रुक सकते हैं। करीब 20 मिनट की पैदल यात्रा के बाद अब हम पहुंच चुके थे हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पहुंचने के बाद आपको शुरुआत में ही कई सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे गंगा माँ का मंदिर, महाकाल मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, वाल्मीकि मंदिर। इसके अलावा कई अन्य मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। हर की पौड़ी को हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। यहाँ सभी भक्त और तीर्थयात्री स्नान करने आते हैं। कहते हैं जब धन्वंतरी अमृत कलश को ले जा रहे थे तो कुछ बूंदे यहाँ गिर गई थी। जिस स्थान पे ये बूंदे गिरी थी उस स्थान को आज ब्रह्म कुंड कहते हैं। इसके अलावा 3 और स्थानों पे अमृत की कुछ बूंदे गिरी थी, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। ये चारों वही स्थान है जहाँ पे हर 12 साल में कुंभ का आयोजन किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार यहाँ धरती पे भगवान विष्णु आए थे। धरती पे भगवान विष्णु के पैर पड़ने के कारण इस जगह को हरि की पौड़ी कहा गया है। बाद में यही स्थान बोलचाल की भाषा में हर की पौड़ी हो गया। हमने भी यहाँ गंगा मैया में बर्फ जैसे ठंडे पानी में स्नान किया। स्नान करते ही अब सारी थकावट दूर हो चुकी थी। अब हम आरती का इंतजार कर रहे थे। यहाँ हर की पौड़ी पे प्रतिदिन सुबह शाम आरती होती है, जिसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आप भी इस आरती को देखना चाहते हैं तो आरती के टाइम से 1 घंटे पहले ही हर की पौड़ी पहुँच जाएं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। मंत्र उच्चारण के बाद आरती शुरू हुई। गंगा आरती अपने आप में एक विशेष अनुभव है, जिस अनुभव के लिए देश विदेश से पर्यटक हरिद्वार में हरि की पौड़ी पहुंचते हैं। आरती खत्म होने के बाद हमको भी आरती लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हम जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर हर की पौड़ी से कुछ ही दूर पर स्थित शिवालिक श्रेणी के पर्वत शिखर पर विराजमान है। मनसा देवी का अर्थ है मन की आस पूरी करने वाली देवी। आप इस मंदिर तक सीढ़ियों से या रोपवे से जा सकते हैं। इस यात्रा का आनंद बहुत ही सुखमय होता है। इस यात्रा पे जाते हुए आपको हर की पौड़ी, गंगा मैया व पूरे हरिद्वार को एक साथ निहारने का मौका मिलता है। इस मंदिर में आप मन्नत मांग के पेड़ में धागा बांध सकते हैं। फिर आपकी मन्नत पूरी हो जाने पे आप इस धागे को खोलने और मां मनसा के दर्शन करने दोबारा आ जाते हैं। यहाँ मन्नत मांग के पेड़ में धागा बांधने की मान्यता है। मनसा देवी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं मां चंडी देवी के दर्शन करने। मां चंडी देवी के दर्शन के लिए आपको गंगा नदी का पुल पार करके इधर आना होता है, और यहाँ भी आपको पर्वत शिखर के ऊपर जाके मां चंडी के दर्शन करने होते हैं। आप रोपवे की सुविधा लेके भी चंडी देवी मंदिर जा सकते हैं। अगर आप मां मनसा और चंडी देवी दोनों मंदिर पर रोपवे से दर्शन करने जा रहे हैं तो एक साथ ही रोपवे का टिकट ले लें,
इससे आपका थोड़ा सा समय और कुछ रुपए भी बच जाएंगे। अब हम चल रहे हैं कनखल। कनखल में ही राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, जिसको शिवगणों ने विध्वंस कर दिया था, क्योंकि इस यज्ञ में माता सती ने हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। यहाँ पे आज भी उस कुंड को देखा जा सकता है। यहीं पे दक्ष प्रजापति मंदिर, माता सती कुंड, दक्ष महादेव मंदिर के दर्शन होंगे। कनखल से वापस आके एक बार हम फिर हर की पौड़ी आ गए, क्योंकि अब टाइम हो रहा था भोजन का। आपको हरिद्वार में कई प्रकार के खाने की अलग अलग चीजें मिलेंगी। यहीं हर की पौड़ी के ठीक सामने हरिद्वार का मशहूर चोटी वाला रेस्टोरेंट भी है। इसके अलावा हर की पौड़ी के पास में ही है हरिद्वार की सबसे मशहूर पूड़ी की दुकान मोहन पूड़ी वाले, और मथुरा की प्रसिद्ध दुकान पे जाके आप पेट पूजा कर सकते हैं। और यहीं पे बहुत अच्छी मार्केट भी है, तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने घर के लिए थोड़ी बहुत खरीदारी भी कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं भारत माता मंदिर। रास्ते में ही आपको भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि हर की पौड़ी से भी दिखाई देती है। यह मूर्ति 100 फुट ऊंची है और बहुत ही सुंदर है। इसको कर्नाटक के एक कलाकार ने बनाया है। यहाँ पे आपको बहुत ही साधु संत तीर्थयात्री आराम करते दिख जाएंगे। इस मूर्ति के आसपास का जो परिसर है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे लोग अपने हिसाब से पूजा करते आपको दिखाई पड़ेंगे, तो आप यहाँ भी रुक के थोड़ी देर विजिट कर सकते हैं। तो हम शंकर जी की मूर्ति के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं भारत माता मंदिर के लिए जाने वाले रोड पे। आपको जैसे ही भारत माता मंदिर वाले रोड पे आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर लगभग सभी भगवान की इलेक्ट्रॉनिक झांकियां देखने को मिलेंगी। लेकिन इनके अंदर जाने के लिए आपको 15 से 20 रुपए का टिकट भी लेना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इन सभी मंदिरों में जाके विजिट कर सकते हैं। इस गली में पड़ने वाले सभी मंदिर बहुत ही सुंदर और दार्शनिक हैं, तो इन मंदिरों को विजिट करने में आपको पूरे दिन का टाइम भी लग सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं भारत माता मंदिर। यह मंदिर भारत माता को समर्पित है। इसका निर्माण धार्मिक गुरु स्वामी सत्यमित्रानंद ने कराया था। इसमें टोटल 8 मंजिल हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको लिफ्ट से ऊपर जाना होता है और हर मंजिल पे दर्शन करते हुए नीचे आना होता है। सबसे नीचे की मंजिल पे जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको भारत माता की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति के दर्शन होंगे, जिसको देखने के बाद आपके रोम रोम में देशभक्ति भर जाएगी। भारत माता मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं शांति कुंज, जो कि हरिद्वार से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ अखिल भारतीय गायत्री परिवार का मुख्यालय है। इसके संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। यहाँ पर आपको कई प्रकार की शिक्षा दी जाती है। यहाँ आपको यज्ञशाला, गायत्री माता मंदिर और एक अखंड दीप देखने को मिलेगी, जो कि 24 घंटे बराबर प्रज्वलित होती रहती है। इसके अलावा यहीं शांति कुंज में एक हिमालय मंदिर भी है। इसके अंदर जाने के बाद आपको बहुत ही शांति मिलने वाली है। यहाँ पे आपको पूरे हिमालय के दर्शन होते हैं, उनमें चारों धाम के भी दर्शन होते हैं और मधुर मधुर गायत्री मंत्र का उच्चारण यहाँ पे चलता रहता है। इसके अलावा आप हरिद्वार में बहुत से मंदिर हैं जहाँ विजिट कर सकते हैं, जैसे पावन धाम। यह मंदिर अपने आप में अलग ही कलाकृति के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में कांच से ही दीवालों पे भगवान की कलाकृतियां बनाई गई हैं। इस मंदिर का निर्माण 1970 में स्वामी वेदांता जी महाराज द्वारा कराया गया था। यहाँ आपको महाभारत की कलाकृतियां भी देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आप सप्त ऋषि आश्रम, जिसे सप्त सरोवर भी कहते हैं, आप जा सकते हैं। समय की कमी के कारण हम नहीं जा पाए। कहा जाता है यहाँ 7 ऋषि बैठकर एक साथ तप और आराधना किया करते थे। उनके तप में कोई भी बाधा ना पहुंचे, इसलिए माँ गंगा 7 धाराओं में बट गई और शांत होकर प्रवाह करने लगी। आज की हमारी हरिद्वार की यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, आपको कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए नए नए वीडियो बराबर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और जगह पे, किसी दूसरे स्थान में। तब Subscribe now and press the bell icon. Never miss an